हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेके गुप्ता क्लासेस में। तो एलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट आ चुका है और एलपी और टेक्नीशियन में आपको प्रीवियस जो भी 2024 में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको एग्ज़ाम में बहुत मतलब मिलने वाले हैं। तो आइए मैं आपको 23 दिसंबर 2024 के सबसे लास्ट वाले शिफ्ट में जो भी टेक्नीशियन के क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। और इसके पहले वाले शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन है वो हमारे चैनल के वीडियो पर डला हुआ है। और यदि आपको साइंस का नोट्स देखिए, मेरे पास जो साइंस के नोट्स है मैं उसी साइंस के नोट्स को पढ़कर मैं एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में सेलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन मैंने टेक्नीशियन ज्वाइन नहीं किया, मैं एएलपी ज्वाइन किया हूँ, ज्वाइन करने वाला हूँ चेन्नई जोन से। तो अगर आपको भी हमारा नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे 8651583652 इस नंबर पे आप हमें मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ एक स्कैनर दूंगा और उस स्कैनर पे आपको 299 रुपीज़ पेमेंट करना है। और मैं आपको 8, 9, 10 का जितना भी नोट्स है सारा नोट्स मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा और आप इस नोट्स को बहुत शॉर्ट टाइम में पढ़ के एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं इसी नोट्स को पढ़ के दोनों एलपी और टेक्नीशियन क्वालिफाई किया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक छात्र ने लोहे की कीली उन्हें 20 मिनट के लिए एक्स नाम के विलयन में डुबाया। कुछ देर बाद उसने देखा कि लोहे की कीलों का रंग भूरा हो गया। उस विलयन की पहचान की जिसमें लोहे की कील को डुबाया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो आपको लाइन लिखा हुआ है ये आपको हमारे नोट्स में स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाएगा कि जब किसी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब डुबाया जाता है तो विलयन का रंग, ठीक है, विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है और लोहे की कील पर भूरे रंग का परत जाके जम जाता है जो कॉपर का होता है। तो ये विलयन होता है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसमें न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, मेरे पास लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बोलता है कि यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जीवाणुओं के कुछ परिवर्त को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी। ये आपको मिल जाएगा जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये देखिए, जल का ताप बढ़ जाता है मतलब गर्म जल में डुबाया गया है। तो गर्म जल में डुबाए जाने पर कोई भी जीव तभी जीवित रह सकता है जब वो उस गर्मी को झेल पाएगा, जब उस गर्मी को काट पाएगा। तो शीतलहर प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, जल प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, ये हो जाएगा उष्ण प्रतिरोधी क्षमता। तो नेक्स्ट ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा वोल्ट माने विभवांतर, वोल्ट होता है विभवांतर, तो विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, परंतु यह शर्त है कि ताप का मान n भौतिक राशि स्थिर होना चाहिए। ये बोला था ओम के नियम ने, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्लास 9 का क्वेश्चन है कि विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है। तो विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाएं जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिसमें रसधानी नहीं होता है। केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका व्यक्ति होता है, लेकिन रसधानी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि लवक और सूत्रकनिका में क्या समानता है। तो लवक होता है एक प्रकार का लवक जो होता है एक प्रकार रंग होता है, जैसे पत्तियों का रंग होता है हरा, हरित लवक का रंग। और सूत्रकनिका होता है जैसे गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। सूत्रकनिका जो कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। तो दोनों में समानता क्या है, तो दोनों में समानता है कि दोनों में अपने अपने DNA और राइबोसोम होते हैं। ये क्लास 9 के उत्तक हाँ
कोशिका वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, हमारे नोट्स में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए गए बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत में 90 डिग्री पर लगाए गए बल को परनोद कहते हैं, किसी भी एंगल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है? तो ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। तो ये स्तरित सल्की उपकला उत्तक में एपिथेलियम उत्तक से ढका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा कथन सही है? तो अल्केन, अल्किन और एल्काइन असंतृप्त नहीं, अल्केन और अल्किन असंतृप्त है लेकिन अल्केन संतृप्त है, अल्किन और एल्काइन असंतृप्त, बस यही सही है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक एल्किन और एक एल्काइन, और एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होगा? तो ठोस में, तो सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो अनुवर्तन ये आपको क्लास 10 के चैप्टर नियंत्रण समन्वय में मिलेगा। तो अनुवर्तन कई तरह के होते हैं, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तो रसायनुवर्तन रसायन की ओर संचालन, नो से गलत कथन बोला है, तो ये सही है। रसायनुवर्तन जब पौधे रसायन की ओर गति करते हैं तो उसे रसायनुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है कि जब पौधे प्रकाश की ओर गति करते हैं, तो ये पानी की लिखा है, प्रकाशानुवर्तन पानी की ओर नहीं, ये होगा प्रकाश की ओर संचलन को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो गलत कथन यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है? कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था में नहीं देखा जाता है। तो काखों में घने बाल ये किशोरावस्था में आते हैं, स्तनों के आकार में वृद्धि किशोरावस्था में आते हैं, पैरों और बाहों पर बिरल बाल भी आते हैं, लेकिन ऊंचाई में वृद्धि तो सभी का होता है। ये किशोरावस्था में मतलब किशोरावस्था की पहचान नहीं। ये भी आपको हमारे क्लास 10 और 9 के क्लास 8 और 10 के नोट्स में मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज अणु के लिए परमाणुओं की सही संख्या, ग्लूकोज तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो 12 12 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, हम फ्रेंड्स जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण प्रकाश की किरण को अपसरित करता है जो उस पर आपतित होती है। अपसरित का मतलब होता है, अपसरित का मतलब होता है फैला देना, और अभिसरित का मतलब होता है एक जगह पे केंद्रित कर देना। तो अपसरित करने का काम उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, दर्पण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दर्पण उत्तल है, सही बात। दर्पण की फोकस धनात्मक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर्दे पर देखा जा सकता है? नहीं, इसमें जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, जिसको हम पर्दे पर नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम अपनी पसंद की कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी लगता है। इस स्थिति में कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरकमफ्लेक्ट होता है? तो देखिए हमारे लार में होता है लार ग्रंथि में पाया जाता है एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है। जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा अगले वीडियो से कि अपने नोट्स में जो भी क्वेश्चन दिए गए, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि अपने नोट्स का फोटो यहाँ पे लगा दें। ठीक है, अगले वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेस क्रीम किस प्रकार की कोलाइड के रूप में भी हमारे नोट्स में मिल जाएगा। तो ये पायस है, इमल्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन
सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, सही बात। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, जिसको हम लोग टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तो विलेय के कण नीचे की ओर बढ़ जाते हैं, अर्थात निलंबन यह अस्थायी होता है। ये तीनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन में किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, चूने के पत्थर का बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन, देखिए अपघटन, तो देखिए चूने पत्थर को गर्म करने के बाद बिना बुझा हुआ चूने पत्थर को गर्म किया जाता है। चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक प्रकार का अपघटन है, लेकिन कैसा, ऊष्मा के कारण अपघटन हुआ है, इसलिए इसको ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को चुनना है। देखिए, बोलता है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है, सही बात है। कथन सही नहीं है, आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन पृष्ठ अभिलंब पर एक ही बिंदु पर होता है, सही बात। आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण नहीं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या बराबर होती है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 2024 में जो भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में जरूर इससे सहायता मिलेगी, ठीक है। एक तनी हुई रबर पट्टी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, सभी को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये धातु जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परिवहन के बारे में बोलता है फ्लोएम मिट्टी से प्राप्त पानी और खनिजों को स्थानांतरित करता नहीं, फ्लोएम भोजन को करता है। जाइलम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, जहां नहीं, ये तो मैं ये फूड का बात कर रहा है। जाइलम जल का करता है। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। पौधों में परिवहन के बारे में कौन सा कथन सही है, हाँ ये सही हो जाएगा, तो ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव पर किरणित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है, तो आने वाला प्रकाश नहीं, कौन नहीं, निर्गत प्रकाश नो, प्रकाश के स्रोत पर नहीं, कणों का साइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है, C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में प्रस्तुत होती है, तो विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जब खाली जगह दाब हो तो ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो जब ठोस सीधे गैसीय अवस्था में कब प्रस्तुत होता है, जब वायुमंडलीय दाब 1 ATM होता है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह एक वायुमंडलीय दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती है, तो एक होता है प्लेटलेट्स, यही मदद करता है, ठीक है। रक्त में 3 भाग होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र संबंधी में से कौन सा विकल्प शामिल नहीं है? मूत्राशय या युग्मित, मूत्रवाहिनी, एक युग्म, अच्छा मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, वृक्क, मूत्रमार्ग, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो मूत्राशय या युग्मित सुमेलित नहीं है। हाँ, इसका कोई मूत्राशय एगो होता है तो ये या युग्म होता है, मूत्रवाहिनी दूगो होता है, एक युग्म मतलब जोड़ा मतलब दूगो होता है, वृक्क युग्म होता है, लेकिन मूत्र मार्ग तो एक ही होता है, एक युग्म लिखा है, एक युग्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि मदद करता है और मासिक चक्र को नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। अगला, यदि अंकुरित बीज में छुपे हुए भावी प्ररोह को प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज के भावी मूल्य को मूलांकुर कहा जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। आप एक बार हमारे नोट्स को पढ़िए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। पेरेन्काइमा के बारे में कौन सा कथन गलत है? पेरेन्काइमा मतलब मृदु तक, तो जलीय पौधों में पलवन में सहायता के लिए पेरेन्काइमा बड़ी गुहिकाएं होती, सही बात है। यह पौधे के विभिन्न भागों में जैसे प्रतानों लताओं के तनों बिना टूटे, सही बात है। अच्छा गलत, सॉरी, पौधे के विभिन्न भागों में प्रतानों लताओं के तनों को बिना टूटे, तो बिना टूटे में आता है आपका ये कोलेनकाइमा। कौन सा आता है? कोलेनकाइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सी धातुएं अत्यधिक नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है? फ्रेंड्स देखिए, जो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातु होगा वो ज़्यादा जोर से अभिक्रिया करेगा। तो देखिए मैग्नीशियम के सबसे ऊपर होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। ये आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। सारा जितना भी पूछा गया है फ्रेंड्स, सारे का सारा हमारे नोट्स से पूछा गया। बोलता है अपचयन के बारे में कौन सा कथन सही है? अपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास, तो ऑक्सीजन का ह्रास बिल्कुल नहीं। कौन से कथन सही है? अपचयन, सॉरी, उपचयन में होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास। अपचयन में होता है ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। ऑक्सीजन का ह्रास, सही बात। हाइड्रोजन की योग, सही बात। ऑक्सीजन का योग नहीं, हाइड्रोजन का ह्रास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है? ये हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आपको मैंने एक शिफ्ट में जितने भी टेक्नीशियन के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप भी एलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे नोट्स को ज़रूर से ज़रूर खरीदें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से दिए गए हैं। आपको अगर भरोसा नहीं हो तो मैं अगली वीडियो से मैं उस टॉपिक का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं फ़ोटो लगा दिया करूँगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको उस वीडियो के शुरू में ही आपको फ़ोन नंबर दिया गया, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स में PDF ज़रूर भेज दूँगा। धन्यवाद।